अगर ये केस उल्टा हुआ होता, बच्चा हिंदू होता, टीचर मुसलमान होती, तो उस इलाके में अब तक जो है पुलिस की फ्लैग मार्च करा दिया गया होता। इस तरह की नफरत जिस तरह से उन्होंने उस बच्चे के ऊपर दिखाई है, इतना सा मासूम बच्चा, उसके ऊपर दया नहीं आई और हंसते हंसते बात कर रही है। आपने ऐसा घाव दिया है उस बच्चे को कि वो जिंदगी भर जो है ना अपने साथ के बाकी लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। सिर्फ टीचर्स नहीं है, स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि टीचर्स इस तरह की चीजों को अगर स्कूल में नहीं रोकेंगे तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी ताले लगने चाहिए। 10 साल आपने बहुत नफरत बोली है। अगर खुद रात को अर्नब, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप देख रहे हैं तो बच्चों को वहां ना बिठाएं। जब इरफान पठान विकेट लेते हैं तो हिंदुस्तान पूरा तिरंगा लेके नाचता है। प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बचाना भूल गए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मुजफ्फरनगर के खुब्बापुर गांव का है, जिसमें एक अध्यापिका एक मुस्लिम छात्र को उसके साथ पढ़ने वाले एक हिंदू छात्र से पिटवा रही है। उसके बाद इस वीडियो का संज्ञान भी लिया गया और कहा गया कि पुलिस बुलाई गई थी और पुलिस ने मामला शांत करा दिया, यानी कि समझौता करा दिया। नफरत के खिलाफ जो अभियान इस देश में चला है, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ में मौजूद है निकिता चतुर्वेदी। ये वीडियो भी चूंकि हेट क्राइम है, हम इनसे उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये नोट इन माई नेम से लेकर जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, नोट इन माई नेम नफरत के खिलाफ, उससे लेकर वो समाज के हर एक ज्वलंत मुद्दे पर अपनी राय रखती रही है। मैडम, ये जिस तरह की घटनाएं स्कूल के सामने आई है, ये कौन सा विश्व गुरु बना रहे हैं? देखिए, एक तो आपको गलत फहमी है कि उन्होंने एक ही बच्चे से चांटा लगवाया है। उन्होंने बारी बारी से बच्चों को उठाया है। उस बच्चे का अगर आप चेहरा देखें तो वो बच्चा रुआंसा नहीं है, वो ऑलरेडी रो रहा है। ठीक है, एक शिक्षिका तो मैं कहूँ, टीचर एक अलग प्रोफेशन है। महिलाओं के लिए कहा जाता है कि जिस एज पे वो है, दया होती है, प्यार होता है, एक दूसरे की, मतलब बच्चों की भावनाओं को अगर उस एज की महिला नहीं समझ रही है, ठीक है, बराबर की होती तो एक अलग बात थी। ठीक है, लेकिन माँ, दादी, नानी, बहन, बेटी, किसी भी रूप में अगर वो महिला को मैं कहीं भी गिनूं, उस बच्चे के साथ जो वो कर रही थी और वो बोल रही है कि मोहम्मदन बच्चे के साथ जो है ना ये होना चाहिए, मतलब क्या लोगों की मेंटालिटी है। अगर उनके टीचरों ने भी उन्हें इसी हिसाब से पढ़ाया होता, ठीक है, तो शायद कुछ और ही निकल के आती। ठीक है, लेकिन आज जिस तरह की नफरत जिस तरह से उन्होंने उस बच्चे के ऊपर दिखाई है, इतना सा मासूम बच्चा, उसके ऊपर दया नहीं आई और हंसते हंसते बात कर रही है, तो शर्मिंदगी की बात यह है कि पुलिस आई, पुलिस ने समझौता कराया। लोग बार बार कहते हैं कि आप बड़ी मुस्लिम के मामले में आप डिफेंसिव हो जाती हैं, लेकिन मैं सही बात बता रही हूँ कि अगर ये केस उल्टा हुआ होता, बच्चा हिंदू होता, टीचर मुसलमान होती, तो उस इलाके में अब तक जो है पुलिस की फ्लैग मार्च करा दिया गया होता। ठीक है, मुस्लिम बच्चा था। आजकल क्या हो गया है कि लोग जो है अपने बच्चों की आइडेंटिटी भी पहचान उससे डरते हैं कि नाम भी कोई पूछे तो अपने आप से मत बता दे रहे। तो छोटे छोटे बच्चों के, आज अगर वो 11-12 साल का बच्चा, आपने ऐसा घाव दिया है उस बच्चे को कि वो जिंदगी भर जो है ना अपने साथ के बाकी लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, और महिलाओं का, जहां तक मैं उस मैडम का रोल अगर मैं देखूं, ठीक है, तो इससे ज्यादा जो है ना घटिया और नीच जो है ना छवि किसी महिला की नहीं। मतलब आप शोभनका को गाली दे दीजिए, चाहे जो मर्जी कर लीजिए, ये उससे भी गिरा हुआ चरित्र है। देखिए, चांद तक पहुंचना जो है वो एक अचीवमेंट है, ठीक है, लेकिन अभी आपको जमीन ठीक करनी है अपनी। ठीक है, इस जमीन पे आपने वो जो चांद के ऊपर के आपको दाग दिख रहे हैं ना, ठीक है, वो उससे ज्यादा काले दाग जो है हिंदुस्तान आज की डेट में अपनी छवि पे लगा चुका है। लगातार जो है विदेशों में जितनी भी संसद, अलग अलग संसदों में, यूएन में, हर जगह जो है हिंदुस्तान का मुद्दा उठ रहा है, मणिपुर का मुद्दा उठ रहा है, लिंचिंग्स का मुद्दा उठ रहा है और लगातार उठ रहा है। और आप जो है ये कहकर नहीं कि हम वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते होंगे, ठीक है, लेकिन आपके एक्शंस जो हैं वो नहीं बता रहे कि आप उसमें बिलीव करते हैं। तो चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, कोई भी नेता रहे, उस समाज को आप एक क्लियर मैंडेट के साथ है। मैं एक चीज जानती हूँ, किसी का भी आपने सपोर्ट लेके सरकार बनाई हो, लेकिन दिल जीतने का सिर्फ इतना सा तरीका है कि आज आप उस बच्चे के साथ जाके खड़े हो जाइए, तो कल आपके समाज के लोग दोबारा उस बच्चे के साथ ना तो ऐसा व्यवहार करेंगे और शायद ऐसा माहौल बना दें कि वो उस बच्चे के दिमाग में ये जो आज है रहेगा, तो उसके साथ जो हुआ है
लेकिन बच्चा उसे भुला पाएगा। देखिए स्कूल का जहाँ तक सवाल है, आज की डेट में शिक्षा जो है, शिक्षा का वो स्वरूप ही नहीं रह गया है जब आप डेमोक्रेसी हटा देते हैं। कम्युनल हार्मनी जैसी चीज़ें जो हैं आपके इतिहास से गायब हैं। मुस्लिम जो लीडर्स रहे उनके आप जो है वो हटा रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि शिक्षा में भी ये चीज़ आ चुकी है। धर्म जो है वो अब हर तरफ है। ये धर्म जो है ये वो वाला नहीं है कि आप जिस समाज से आते हैं उसको आप क्या पढ़ रहे हैं, किस उसको पद्धति को मान रहे हैं, आप वैष्णव हैं, आप हरिदास संप्रदाय से हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। सीधा मतलब ये है कि अगर आप उन्मादी हैं तो आप धर्म के रक्षक हैं, और अगर आप उन्मादी नहीं हैं तो आप धर्म विरोधी हैं। ये बात अब स्कूलों में भी, टीचरों में भी, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, ये दो पार्ट आपको समाज के हर उसमें दिखाई देंगे। और समाज पूरी तरह से इस टाइम जो है दो उसमें बटा हुआ है। तो मैंने आपको अभी पहले भी कहा, एक और बंटवारे की तरफ जा रहे हैं। नहीं, बंटवारे की तरफ देखिए, मैं एक चीज़ जानती हूँ कि कहते हैं कि इस रात की सुबह नहीं, वो बड़ी फेमस लाइन है, लेकिन इस रात की सुबह, क्योंकि जब आप लगातार अपने लोगों को जो है ना पलायन करके देखते हैं, यहाँ से वो लोग जो पढ़े लिखे और ज़्यादा अच्छे लाइफ चाहते हैं वो क्यों हिंदुस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? आज बेंगलोर जैसी साइबर जो IT सिटी है उसको आपने कम्युनल कर दिया है, ठीक है। तो ऐसी जगहों से जब लोग निकल के जाते हैं और विदेशों में हाथ पैर मार रहे हैं, तो आप हिंदुस्तान को आग लगा के हिंदुस्तान के बाहर एक मिनी इंडिया बनाने की कोशिश नहीं कर सकते। आपको यहाँ भी सुधारना पड़ेगा, ठीक है। और तो ये जो है बंटवारा तो इस तरह से नहीं होगा। लोग जाग रहे हैं, लोग जैसे जाट खड़े हुए हैं ना, ऐसे हर समाज में अच्छे लोग हैं जो आज नहीं बोल रहे, लेकिन कल जब उनके घर तक आग आएंगी ना तब वो जरूर बोलेंगे। देखिए समाज खामोश नहीं रहता, आपस में तो डिस्कशन करता है, आपस में डिस्कशन करता है। हम भी कुछ चीज़ पोस्ट करते हैं, कुछ लिखते हैं, कहीं वीडियो डालते हैं, तो हमारा हो सकता है कि ऐसे कई लोग हैं जो हमारी बातों पे बिलीव नहीं करते, वो वहाँ हमसे खुल के बोल देते हैं। लेकिन कई लोग हैं ऐसे जो फ़ोन करके बोलते हैं, मैसेज करके बोलते हैं, नहीं ये बहुत अच्छा किया, इसकी क्लास लगा दी आपने, बड़ा अच्छा किया, ये बहुत देर से जहर बोल रहा था आपने, बड़ा अच्छा किया। लोग बोलते हैं, दबी जुबान से बोलते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि जब अपने ऊपर आती है ना तो हर आदमी जो है ना बचाव की मुद्रा में आता है। और एक बड़ी अच्छा कोट है कि सबका नंबर आएगा। बाकियों की बात अगर करूँ कि राहुल गांधी के वो सॉफ्ट हिंदुत्व और ये सारी चीज़ें, तो जो लोग इंदिरा गांधी स्मृति जाते हैं उन्होंने उस मंदिर को देखा हुआ जो इंदिरा जी का मंदिर था, वो जहाँ पे बैठ के पूजा करती, वहाँ रुद्राक्ष की माला है, सारे भगवान बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो है इटली से सोनिया गांधी अपने बच्चों को लेके आई थी। बच्चों का जिक्र किया तो ये नफरत जो है जो बच्चों में भरी जा रही है, व्हाट्सएप पे नफरत है, स्कूल में नफरत है, सोशल मीडिया पे नफरत है, और अब स्कूल में भी ये आलम हो गया। निदा फाजली का एक दोहा है, वो कहते हैं कि नक्शा लेके हाथ में बच्चा है हैरान, कैसे दीमक खा गई उसका हिंदुस्तान। अगर हम ये भी कहें इसमें, क्या हम ये कहेंगे आगे को कि नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, कैसे नफरत खा गई उसका हिंदुस्तान। ये जो हम भारत हम बना रहे हैं, ये भारत क्या ऐसा ही बनने वाला है? नहीं, मैं अभी भी बहुत लोग नक्शा लेकर के ढूंढेंगे कि वो हिंदुस्तान कहाँ है, सौहार्द का हिंदुस्तान। मैं इसको अपने परिवार के ही एक एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ कि मेरी छोटी वाली बेटी जो है वो जिस स्कूल में सेकंड से पढ़ी DAV में, वहाँ 12वीं में ये उसके साथ हुआ। 12वीं में वो स्कूल जाने की कोशिश ही नहीं करती थी। 12वीं में उसकी अटेंडेंस बड़ी मुश्किल से पूरी हुई। खाना वो लेके नहीं जाती थी, खाती वो स्कूल में थी नहीं। तो मैंने जब उसको बहुत बोला था क्या हो गया, क्या कह रही, आपको क्या पता मेरे स्कूल में क्या हो रहा है। मैंने कहा हुआ क्या? एक सरदार बच्चा था अवनीत, एक मुस्लिम बच्चा भी था अनस, और कुछ हिंदू बच्चे थे जो अचानक स्कूल में टीका लगा के आने लगे ऑरेंज कलर का। और वो बार बार जो है ना, जैसे रमज़ान चल रहे थे तो वो उसके आगे जो है ना, अनस के आगे खाने की प्लेट बोर्ड लगे, खाएगा खाएगा खाएगा, खाता क्यों नहीं है, खाता क्यों नहीं है। तो ये उनको कई बार इसने पीछे करने कि तुम लोग क्या करते रहते हो, तुम्हें क्या मतलब है उसका, जब तुम्हें पता है कि उसका रोज़ा है तो क्यों बीच में इन्वॉल्व हो। फिर वो किसान आंदोलन भी चल रहा था, तो वो अवनीत जो है वो खालिस्तानी सुन रहा था अपने लिए। ये वो बच्चे जो नर्सरी KG फर्स्ट सेकंड से साथ पढ़ रहे थे, 12वीं तक आते आते आपने इतना भर दिया उनमें कि आज उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे, मतलब मेरे बच्चों के उस पे अगर वन डायरेक्शंस होता था तो मैं वो देखती हूँ उन बच्चों के स्टेटस पे, ये भी नरेंद्र मोदी, ये हिंदुत्व, जय सनातनी,
क्योंकि मैंने कहा इन बच्चों से ये पूछो कि सनातन का मतलब क्या है, सनातन से क्या समझते हैं, माँ बाप ने क्या सिखाया है, पूजा किस तरह से करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का क्या महत्व है, रामायण का क्या महत्व है, कितने तरह की रामायण है। मतलब एक रामायण में तो यहाँ तक का जिक्र है कि सीता जी जो है वो रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। तो अलग अलग रामायण का अलग अलग वर्णन है। तो ये हमारा जो हिंदुस्तान है ना, इसमें एक कमी है। कमी क्या है कि दूसरे को थोड़ा सा भी आगे वो देखते हैं ना कि इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है, तो ध्यान अपनी तरफ भी खींचने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान को कश्मीर तो चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। भगवान वाल्मीकि की रामायण तो चाहिए, लेकिन उनके भगवान वाल्मीकि के समाज के लोग नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जो इस तरह के भेदभाव, सिर्फ टीचर्स नहीं है, स्टूडेंट्स भी हैं। क्योंकि टीचर्स इन तरह की चीजों को अगर स्कूल में नहीं रोकेंगे तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी ताले लगने चाहिए। आपने आजम खान की वो यूनिवर्सिटी गिराई दी थी ना, आपने कभी सोचा कि वहाँ पे जितने जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके भविष्य का क्या होगा? अभी आपने दिल्ली में भी करीब 40 से ज्यादा ऐसे इंस्टीट्यूट्स के ऊपर आपने ताले मारे हैं, जिसके आप कह रहे हैं कि एफिलिएटेड नहीं है, उसके हजारों बच्चों का आपने फ्यूचर सोचा है। जब आप कुछ नहीं सोच रहे तो आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे बच्चों के को धर्म विशेष के बारे में अलग तरीके से समझाया जा रहा है, उन्हें बांटा जा रहा है, या तो उन स्कूलों को बंद कीजिए, नहीं तो उन टीचरों और उन छात्रों को स्कूल से निकाल के बाहर करिए जो इस तरह की गंदगी कर रहे हैं। अगर आप वहां गए हैं, ठीक है, मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे स्कूल में कभी भी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तरह के बच्चे थे, मैं खुद मिशनरी में भी पढ़ी हूँ, मैं BMGrange में पढ़ी हूँ, हमने भी इन बुक्स पढ़ी हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि मेरे धर्म में, मेरे घर में आप बैठे हैं अभी, ठीक है, मेरे घर में गणपति है, मंदिर है, सब चीज़ है, मेरे में क्रिश्चियनिटी का शायद वो नहीं हो, लेकिन मुझे हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के अंदर घुसते हुए मेरे मुंह से ओम नमः शिवाय निकलता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा इष्ट है, ठीक है, और भगवान हर जगह है। तो मैं आपके अल्लाह को अगर ओम नमः शिवाय कह रही हूँ तो मुझे लगता है कि वो मुझे जवाब देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की अगर आइडियोलॉजी जो है, सत्ता शासन से शुरू करना है, 10 साल आपने बहुत नफरत बोई है, जाते जाते अगर आप तीसरा टर्म भी चाहते हैं तो वो जो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है ना, उसमें एक ठेला आप भी लगा लीजिए, ठीक है। मोहब्बत जरूर असर करती है और करेगी। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं बहुत होपफुल हूँ। होपफुल इसलिए हूँ कि शायद ऐसे पेरेंट्स हों जो अपने बच्चों को इस तरह की जो बातें हैं वो ना सिखाएं। अगर खुद रात को अर्नब, सुधीर चौधरी, अंजना, ओम कश्यप देख रहे हैं तो बच्चों को वहाँ ना बिठाएं, बच्चों को हेल्दी माहौल दें, उन्हें पार्क में खेलने भेज दें। क्योंकि जब इरफान पठान विकेट लेते हैं तो हिंदुस्तान पूरा तिरंगा लेके नाचता है, ठीक है, मुसलमान हरा झंडा लेके नहीं नाचता, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे कि शाहरुख खान का अगर बाहर सम्मान हो रहा है या सलमान खान को दुनिया भाई कहती है, आपको उस पर गर्व होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस लेवल का मुसलमान मुझे नहीं चाहिए, उस लेवल का मुसलमान मेरे को चलेगा। मिसाइल मैन तो बना दीजिए, पर अगर कोई उमर खालिद आपसे ये कह रहा है कि समाज में एकता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और बराबरी का मौका सबको मिलना चाहिए, तो वो उमर खालिद 2, 2.5, 3 साल से अगर जेल में है तो उसके लिए भी खड़े होने की जरूरत है। तो सीधी बात यह है कि जब समाज इस चीज को समझ जाएगा कि राष्ट्रवाद, सरकार का विरोध जो है वो देश का विरोध नहीं है। सरकारें आती हैं जाती हैं, 5 ही साल मिलते हैं उनको, ठीक है। 5 साल के रोड मैप पे वोट कीजिए, ये मत देखिए अगले 5 साल में वो कितने मुसलमान मरेगा और कितने जो है चर्च जलाए जाएंगे, कितने सिखों को खालिस्तानी कहा जाएगा। अगर आप ये कह के वोट दे रहे हैं तो कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, दुबई से, कतर से, सिंगापुर में जितने हिंदुस्तानी रह रहे हैं और ऐसी सरकारों को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग भी करते हैं और जा के इनके नाम के नारे लगाते हैं, उनको एक बार हिंदुस्तान में वापस ले आइए और उनसे कहिए कि इस समाज में हमारे साथ रह के दिखाइए, इस समाज में हमारे साथ रह के दिखाइए, क्योंकि हम अपने बच्चों का भविष्य ऐसा नहीं चाहते जैसा आप वहाँ से सपोर्ट करके हमारे लिए बना रहे हैं। हिंदुस्तान की जो मिट्टी है वो, अगर जिस दिन से देश आज़ाद हुआ उस दिन से हम सेक्युलर हैं, ठीक है। सीधी बात ये है कि हमारे यहाँ लोग ये भूल गए कि बाबर को हिंदुस्तान किसने बुलाया, वो ये भूल गए कि उसने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। बुलाया किसने था? ठाकुर साहब। तो जब आपको बुला हिंदू रहा है, लड़ना आपको मुसलमान से है, मुसलमान ही आके लड़ रहा है, तो तुम बाबर को गाली क्यों देते हो?
और सीधी बात है, जो इस देश की मिट्टी में मर गया, बस गया और जिस अपनी कब्र यहीं छोड़ गया, वो लेके कुछ नहीं गया। वो आज भी इसी मिट्टी में दफन है। तो जितना वो वहां से आया था ना, उससे कहीं ज्यादा वो तुम्हारा है। तो ऐसे लोगों पे गर्व कर लिया करे कि जहाँ जयचंद जैसे लोगों की तारीफ हमें ना करनी पड़े कि वो हिंदू था इसलिए ठीक था, विभीषण की तारीफ हमें ना करनी पड़े क्योंकि उसने अपने भाई का घर खत्म कराया था।